केमिस्ट्री क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एसाइल फ्लोराइड्स को, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको इसका रीकैप कर देती हूँ। हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जो एसाइल फ्लोराइड्स हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने पढ़ा था कि ये डेरिवेटिव्स इसलिए हैं बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर PCl5 के साथ या PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास एसाइल फ्लोराइड्स आते हैं, ठीक है। फिर एसाइल फ्लोराइड्स की थोड़ी सी नेमिंग को मैंने आपको बताया था कि एसाइल फ्लोराइड्स में क्या होता है कि जो एसाइल ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड टू Cl, और वो हमेशा टर्मिनल होता है, और आपकी जो R ग्रुप है वो कार्बन चेन इस तरह से ग्रो करती है, ठीक है। और जब आप नेम करते हो तो इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप कार्बन आप नेम करोगे, और सिमिलरली अगर 2 कार्बन होंगे तो इट वुड बी एथेनॉइल क्लोराइड या प्रोपेनॉइल क्लोराइड या जो है वो हेक्सानॉइल क्लोराइड होगा। जो ई सफिक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय OYL से, ठीक है। OYL जो टिपिकल सफिक्स है इस फैमिली का, और इस तरह से हम उनको नेम करेंगे। तो हमने प्रेपरेशन देखी, हमने नेमिंग देखी। सिमिलरली जब हम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो एसाइल ग्रुप है वो बहुत रिएक्टिव ग्रुप है, और रिएक्टिविटी इज एसोसिएटेड with the fact that carbon is attached to 2 electronegative elements, ठीक है। ये 2 electronegative elements के साथ attached है, because of which ये इतना ज़्यादा strong इलेक्ट्रोफाइल है कि बहुत readily न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। और हमने देखा था कि जो एसाइल क्लोराइड के ज़्यादा रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली 2 रिएक्शन देखे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिख के दिखाई थी जिसमें एसाइल क्लोराइड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एसाइल क्लोराइड है, ये किसी भी रेजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। रेजेंट को हमने देखा था HZ, मतलब रेजेंट में से हमेशा H सेपरेट होगा और Z जो बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट होगा वो रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में, प्रोडक्ट आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड उसी तरीके से आ जाएगा, और साथ Z आ जाएगा, और साथ जो है वो Z आ जाएगा, और साथ आपके पास HCl जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मिस्टी फ्यूम आपके पास आएंगे, और सारे रिएक्शन जो थे वो रूम टेम्परेचर पे हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब एक जो रिएक्शन डिस्कस किया था वो था विद वाटर। ये मैं सारा पिछले वाला रिकैप कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने रिएक्शन किया था। वाटर के साथ हमने रिएक्शन देखा, हमने स्पेसिफिकली, और मैंने आपको बताया कि बिकॉज अभी हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे, तो बेशक आप इसके साथ जो चार्जेस हैं, जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, देयर इज नो नीड टू शो द सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन एन इक्वेशन, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको शो करो और आप वाटर के साथ इक्वेशन लिख लो। लेकिन सिर्फ मैंने बताने के पर्पस की वजह से आपको ये बताया था कि ये इस तरह होगा, और जब ये HZ स्प्लिट होगा तो H अलहदा हो जाएगा और OH बेसिकली Z है यहाँ पर, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये H और Z मैंने स्प्लिट करके दिखाया इस तरह, ठीक है। HZ इज बेसिकली अ जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और Z जो है वो हमने देखा था वो वाला पार्ट होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन गोज विद क्लोराइड, HCl बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और साथ HZ जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, और H ये यहाँ पर OH आ जाएगा और साथ HCl आ जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने देखा। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखा, और हमने देखा कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन बेसिकली यूज होता है टू गेट एस्टर्स, ठीक है। कोई भी एसाइल क्लोराइड से फॉर एग्जांपल मेरे पास एथेनॉइल क्लोराइड था, और अगर मैंने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया, अब अल्कोहल की मैंने इजी स्प्लिटिंग कैसे की थी कि अल्काइल ग्रुप से कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, पोलर हाइड्रोजन ये वाला है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और इट गोज विद कार्बन, और हमारे पास रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा। सारे रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के रूम टेम्परेचर पे होते हैं। C डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपके पास ये एस्टर लिंकेज आ जाएगी, और साथ HCl के मिस्टी फ्यूम्स आ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है यहाँ पे। जब आप इसको नेम करोगे तो हमने देखा ये वाला पार्ट अलहदा नेम होगा, ये वाला पार्ट अलहदा नेम होगा, ये वाला पार्ट पहले होगा तो ये इथाइल हो जाएगा, ये वाला पार्ट दूसरा नेम होगा तो ये एथेनोएट हो जाएगा, और ये बन गया इथाइल एथेनोएट, ठीक है। ये जो सारा अभी तक हमने इसको जिसको रिकैप किया, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं अगले फर्दर रिएक्शन के वो कैसे होंगे, उनको डिटेल से देखेंगे, और एट द एंड ऑफ द सारे रिएक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म, जो मतलब एक मैकेनिज्म जो सब पे एप्लीकेबल होगा। सिर्फ रेजेंट चेंज करते जाओगे लेकिन मैकेनिज्म में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और जब आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है तो आपको सेपरेशन ऑफ चार्जेस को शो नहीं करना, जस्ट इक्वेशन लिखनी है। अब हम इसके बाद जो आज थर्ड वाला रिएक्शन करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज विद अमोनिया, ठीक है।
ठीक है, उसी की कॉन्टिन्यूटी है जो हमने 2 रिएक्शन किए थे। उसके बाद अब थर्ड रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, दैट इज विद अमोनिया। ठीक है, अच्छा, अमोनिया के साथ रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि हमने बिल्कुल उसी तरह से स्प्लिट करना है रिएजेंट को, अमोनिया को HZ में। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मेरे पास ये एसाइल क्लोराइड है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखा, मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपनोइल क्लोराइड। ठीक है, प्रोपनोइल क्लोराइड था। अब ये रिएक्ट किया अमोनिया के साथ। ठीक है, अमोनिया आप लोगों को पता है गैस है और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अमोनिया को स्प्लिट करना है HZ में, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने अमोनिया को डिस्प्ले कर लिया ना, ताकि मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली पता चल जाए कि किस तरीके से ये होगा। अब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कोई एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है ये H बन गया और ये वाला सारा पार्ट जो है ये Z बन गया। क्लियर? अब लिंकेज किसके थ्रू होगी? लिंकेज नाइट्रोजन के थ्रू होगी और नाइट्रोजन जाके कार्बन को अटैक करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये CH3 आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज गेट्स अटैच टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये नाइट्रोजन आप इस तरह से लिख दो, बेशक आप इसको CH2 लिख दो और साथ आ जाएगा आपके पास HCl जो कि गैस की फॉर्म में आएगा। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इनकी नेमिंग हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में इनको हम कहते हैं अमाइड्स। ठीक है, अमाइड्स में C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप होता है और हम इनको अमाइड्स कहते हैं। इसका मतलब है अमोनिया के साथ कोई भी एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करे इस मैनर में रिएक्शन होगा, HZ बिल्कुल उसी तरीके से स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन गोज विद क्लोराइड जो कि Cl नेगेटिव है, नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होनी है। अब ये सब आपको बताने का पर्पस बच्चे यहाँ पे ये है कि आपको लिंकेजेस का क्लियर आइडिया हो कि कौन सा एलिमेंट किस एटम के साथ जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो फोर्थ वन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये है विद अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने AS में पढ़ा था कि अमाइंस वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एमेनो ग्रुप होता है, मतलब ये इनका जनरल फार्मूला है अमाइंस का, RNH2। इसका मतलब है R कुड बी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, कुछ भी हो सकता है, साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास अभी अमाइन की नेमिंग भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका, लेकिन इसकी जो फर्दर डिटेल है इसकी नेमिंग और सारा ये हम अगला चैप्टर है हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड, उस पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आप देखो जैसे ये कंपाउंड है इसको कहते हैं मिथाइल अमाइन, लेकिन अभी के लिए नेमिंग चाहिए नहीं है तो इसलिए आप इसको रहने दो। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से मैंने नाइट्रोजन को डिस्प्ले करना। ठीक है, लगे देखो ये वाला। अब जब आप इसको डिस्प्ले करा तो आपको ये पता चला कि जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो पोलराइज्ड हुए हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। इसका मतलब है ये अब आपका Z वाला पार्ट बन जाएगा और ये वाला H बन जाएगा। लिंकेज किस नाइट्रोजन के थ्रू होनी है? इस नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होनी है और ये इसमें जाकर उधर अटैच हो जाना है। एग्जैक्टली पहले की तरह रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा और यू विल गेट एन अमाइड। अब इस केस में क्या है, CH3 है, CH2 है। ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ जाके आपको ये नाइट्रोजन अटैच हो गया विच इज अटैच टू वन हाइड्रोजन और एक CH3। अब बच्चों साथ आ जाएगा HCl, अगेन HCl की फ्यूम्स मिस्टी या वाइट फ्यूम्स आपको नजर आएंगे। अब ये जो बना इनको भी अमाइड्स कहते हैं, इनकी भी नेमिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। क्या कहते हैं इनको? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। सब्स्टिट्यूटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इस केस में जो हाइड्रोजन है वो एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ है। ठीक है, और इस तरह के कंपाउंड जिनमें अमाइड लिंकेज है लेकिन बाद में जो एक हाइड्रोजन है NH2 की बजाय एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, अब आप देखो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल था आपका ये नाइट्रोजन था, इस केस में न्यूक्लियोफाइल ये नाइट्रोजन था जो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक कर रहा था और इस तरीके से हमारे ये रिएक्शन। अब आप देखो इनकी जो डिटेल केमिस्ट्री है बेसिकली वो एक ही तरह की है, बेशक रेजेंट कोई भी है, आपने रेजेंट को HZ स्प्लिट कर लेना है और HZ स्प्लिट करने के बाद जो Z होगा दैट इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा जो कि कार्बोनाइल कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब लास्ट रिएक्शन जो है इसका, इसको एक दफा देख लो उसके बाद फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। और बच्चे गूगल क्लासरूम में आप लोग ज्वाइन करो सब, क्योंकि वर्कशीट सब सारी गूगल क्लासरूम में होंगी, जो डिस्कशन है वो सारी गूगल क्लासरूम में होगी, क्योंकि जब तक आप वर्कशीट्स नहीं करोगे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको कोड्स मिल गए हैं गूगल क्लासरूम के तो आप सब लोग उसको ज्वाइन इन करो। अब लास्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है, हमारे पास वो है विद फिनोल।
विद फिनोल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसाइल क्लोराइड की, और ये इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे रिएक्ट विद फिनोल। ठीक है, फिनोल को आपने थोड़ा सा पहले देखा था। अब आप देखो, सबसे पहले हमने लिया कि मेरे पास इसाइल क्लोराइड था और वो रिएक्ट किया फिनोल के साथ। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, फिनोल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और हमने डिटेल से डिस्कस किया कि जो फिनोल है वो वाटर में स्लाइटली या स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, इसलिए आप हमेशा फिनोल को ऐड करते हो, मतलब फिनोल को बेसिकली आप यूज़ करते हो जब तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इसको डालते हो। ठीक है, अब फिनोल को जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस पर लिखोगे इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाज बुक्स पे ऐसा लिखा हुआ होता है कि रादर की सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो, उसने यहाँ पे इसको Na पॉजिटिव की करके लिखा होता है। दोनों डिस्क्रिप्शंस ठीक है, आइदर आप फिनोल लिखकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करा देते हो इस तरह से, और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी जगह पे लिख देते हो, बोथ ठीक है। अब इसमें भी बेसिकली क्या होगा कि जब आप उसको एजी स्प्लिट कर रहे हो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, Cl के साथ। ये देखो लाइक दिस। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड। ठीक है, O के थ्रू ये लिंकेज हो गई इसकी फिनोल वाले लेफ्ट ओवर पार्ट के साथ। देखिए मैंने सारी लिंकेजेस शो कर दी, और साथ ये HCl आ जाएगा जो कि गैस की फॉर्म में आ गया। क्लियर, जस्ट लाइक बिफोर जैसे हमने पहले किया। अब थोड़ी सी नेमिंग को देख लो बच्चे, ये वाला पार्ट ये हमने बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ा था कि जब बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उस पार्ट को हम कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं, फिनाइल। और ये वाला पार्ट जो एथेनॉइल क्लोराइड से आता है, जिसमें नहीं है वो, इसको क्या कहते हैं, एथेनोएट। तो ये आ जाएगा फिनाइल एथेनोएट। ठीक है, अब ये एस्टर्स हैं लेकिन इनको कहते हैं फिनाइल एस्टर्स। फिनाइल एस्टर्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनाइल एस्टर्स जो हैं वो जनरली फ्लेवरिंग एजेंट्स में, जो फ्रेग्रेंसेस में यूज होते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा जो एस्टर्स हैं वो फिनाइल एस्टर्स हैं। तो इंडस्ट्रियली ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिनाइल एस्टर्स बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और मतलब मैं आपको थोड़ा सा फर्दर बताती हूँ। आप अज्यूम करो कि मेरे पास जो एथेनॉइल क्लोराइड है, अगर वो भी एरोमेटिक या इरीन है, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम है, जैसा ये बेंजोइक एसिड होता है अगर ये, तो ये क्या, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड जो है जब फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल इसी मैनर में ये रिएक्शन होगा। ये OH आ गया, इसको भी आपने लिखना है इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जरूर मेंशन करना है आपने। ठीक है, और अगर आपको जैसे इस रिएक्शन के रेजेंट पूछे जाएंगे तो आप हमेशा जब रेजेंट लिखोगे तभी आप लिखोगे जो फिनोल, सिर्फ फिनोल ही लिखोगे, फिनोल लिखोगे इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनोल डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ड आप इस तरह से लिखोगे। अगेन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह से HCl बन गया और ये एस्टर बन गया। अब आप देखो इसको कैसे मेंशन करना है आपको, ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा, और साथ आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और जो साइड प्रोडक्ट है वो HCl है जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब जब आप इसको नेम कर रहे हो तो नेम कैसे करोगे, ये वाला पार्ट क्या, इस वाले पार्ट को क्या कहा, फिनाइल। ठीक है, और इस वाले पार्ट को क्या कहा, इस वाले पार्ट को कहा बेंजोएट। तो ये क्या बन गया, फिनाइल बेंजोएट। अब आप देखो इस केस में जो आपके पास एस्टर बना ना, उसके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स हैं। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एस्टर्स बन सकते हैं। एस्टर अगर आपको बनाना है तो आप एल्कोहल को रिएक्ट करा सकते हो, ठीक है, इसाइल क्लोराइड के साथ, लेकिन अगर आपको फिनाइल एस्टर्स बनाने होते हैं तो आप फिनोल ले लेते हो। ठीक है, वो वाला पार्ट फिनोल से आ रहा था जिसको हम फिनाइल कह रहे थे, और जो दूसरा वाला पार्ट है जो एथेनोएट है या बेंजोएट है, वो आपके पास इसाइल क्लोराइड से आ रहा था। आप एक स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल सकता है कि बेसिकली कौन सा जो है इसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। सॉरी टू गेट दैट टिपिकल एस्टर। अच्छा, ये सब रिएक्शंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और ये रिएक्शन बेसिकली एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये सब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। अगर स्किप भी हो गया मेरे से कहीं तो कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि ये सब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली पहले की तरह हमने देखा कि वाटर के साथ रिएक्शन हुआ या हमारे पास एल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ, अमोनिया के साथ या अमाइंस के साथ, ये सिमिलरली फॉर एग्जांपल फिनोल के साथ रिएक्शन हुआ। ये जो 5 रिएक्शंस हैं ये एक ही पैटर्न पे होंगे सारे के सारे। अब आप देखो इसमें मैंने शो नहीं किया बिल्कुल भी, कोई चार्जेस शो नहीं करने, आपने जब इक्वेशन लिखती हैं
और किसी तरीके से आपने नहीं शो करना, सिंपल इक्वेशन लिखनी है और उसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं और रिएक्शन कंडीशंस में आपने रूम टेम्परेचर लिख देना है, ठीक है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड था, बेंजोइल क्लोराइड से आपके पास फिनाइल बेंजोएट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं इसका, और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड है और आप सब लोग इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लो ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम लाइक जो है वो आप लोगों को नहीं रहे, क्योंकि आपकी बुक में अगर ये क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं तो बहुत डिटेल भी नहीं है और सब एक जगह पे भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करें मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म मैं एक का लिखूंगी और बाकी का मैकेनिज्म आप खुद एक दफ़ा लिखोगे अपनी कॉपीज़ पे ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप रिज्यूम करो कि मैं मैकेनिज्म लिख रही हूँ वाटर के साथ, ठीक है। अब ये मेरे पास एसाइल क्लोराइड हो गया और इस एसाइल क्लोराइड का मैंने वाटर के साथ मैकेनिज्म लिखना है। सबसे पहले जब मैं वाटर लिखूंगी तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अब हम मैकेनिज्म जब भी लिखते हैं तो हम जो कंपाउंड्स हैं उनको टिपिकल शेप के साथ रखेंगे और आप उसके चार्जेस को, डायपोल्स को ज़रूर मेंशन करोगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पहले आपने इस वाले बॉन्ड्स को देखना है, ठीक है। अब बच्चों, ये मैंने सबसे पहले क्या किया, एसाइल क्लोराइड लिया, उसके डायपोल शो कर दिए, वाटर लिया, वाटर के डायपोल शो कर दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पार्ट में क्या होगा कि आपके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। जब ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक कर रहे हैं तो बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास दो बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सफिशिएंट इन फैक्ट टू मेक अ बॉन्ड, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, ये बॉन्ड बन जाएगा तो उसका मतलब है कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, और वो क्या कौन से टूटेगा, ये कार्बन का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा लिखती हूँ और आप इसको देख लो एक दफ़ा। यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ये C इनफैक्ट कनेक्टेड हो जाएगा इस O के साथ जो कि वाटर वाला O था, इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव इसी तरह से है, ये बॉन्ड एक टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए और ये Cl आ गया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्टेज या सब अच्छी तरह से देख लो। अब आप देखो, हमने पढ़ा कि जब भी ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमेशा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बिकॉज वो 2 में डेफिशिएंट होगा। अब क्या होगा बच्चों, इनमें से कोई एक, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस चले जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अब मैं इसको जरा सबसे पहले रिप्रेजेंट करती हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन सिर्फ एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड रह गया, इसके पास 2 लोन पेयर आ गए, दोबारा ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गए। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब ये हो गया, ये भी स्टेबल नहीं है बिकॉज ये दोबारा से नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए तो उसका मतलब इधर डबल बॉन्ड बन गया, अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये वाला बॉन्ड बेसिकली टूटना है जो कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, और ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। अब आप देखो दोबारा क्या होगा, अब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, ये CH3 हो गया, इसका मतलब है ये बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ से क्या सेपरेट हुआ, यहाँ से सेपरेट हुआ Cl, और यहाँ से क्या सेपरेट हुआ था H पॉजिटिव, और ये मिलकर HCl बना देगा। आई रिपीट, मैं दोबारा से बता देती हूँ सारा एक दफ़ा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl जो कि एक एसाइल क्लोराइड था, वो आपके रेजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था, और रेजेंट बेसिकली क्या था, वाटर फॉर एग्जांपल। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि हमने अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किए और डायपोल्स शो की सारी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 2 थे, ये पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव था, पार्शियल पॉजिटिव था। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसने 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया यहाँ पे, या हमने वाटर के साथ बॉन्ड पूरा बना दिया। अब बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए तो एक बॉन्ड टूटना था, और वो कौन सा था, डबल बॉन्ड में से बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए दोबारा। अब ये देखो, ये चार्जेस बच्चे पार्शियल है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से है, लेकिन जब बॉन्ड टूट जाता है तो कंप्लीट चार्ज आ जाता है। अब नेगेटिव हो गया और Cl हो गया। अगले पार्ट में क्या था, अब बिकॉज ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये बिल्कुल हाइड्रोनियम की तरह बिहेव कर रहा है जो हम लोगों ने डेटिव बॉन्ड में पढ़ा था। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है एक बॉन्ड डेफिनेटली टूटना है, और वो कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोलाइटिकली बॉन्ड टूटा, लोन पेयर उसके पास वापस आ गया, एच जो है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हुआ।
सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन रिच था, उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड डेवलप हो गया इन दोनों के दरमियान। अब कार्बन की 4 बॉन्ड बन गए तो 5वां बॉन्ड डेफिनेटली टूटना था, वो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड था जो कि क्लोराइड की फॉर्म में टूटा था और ये HCl बन गया। ठीक है, अब इसमें बेसिकली लाइक इस पूरे मैकेनिज्म में 3 या 4 स्टेप्स हैं जिनको हमने किस तरीके से मेंशन किया। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट, फिर कौन कौन से बॉन्ड टूटे, क्यों बॉन्ड टूटे, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी तरह से मतलब आप मैकेनिज्म लिख सकते हो किसी के लिए भी, मतलब आइदर वो जो है वो अमोनिया है या आपके पास से एल्कोहल है, कोई भी मतलब लाइक हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल तुम लोग को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता देती हूँ ताकि वो जो है वो आप देख लो, उसके बाद फिर हम इसको बाकी एक या दो मैकेनिज्म आप लोग खुद लिख लेना। ठीक है, से आप अमोनिया और अमाइन वाला खुद लिखना, मैं एल्कोहल वाला आपको मैकेनिज्म लिख देती हूँ। आप रिज्यूम करो बिल्कुल इसी तरह से, आप सब लोग बोर्ड पे अच्छी तरह से फोकस करो ताकि ये कॉन्सेप्ट दोबारा से तुम लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे पास ये था, अब मैंने इसको रिएक्ट कराया से एथेनॉल के साथ। ठीक है, मैंने उसी पैटर्न में एथेनॉल को बनाया, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, इसको शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे टूटता नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसको चले गए, जब इसके साथ बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूटा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैनर में ये CH3 था, C के साथ O का बॉन्ड बना, ये H आ गया यहाँ पर C2H5 आ गया, एक लोन पेयर स्टिल है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये CLS है। ठीक है, अब आप सिस्टमेटिकली चलो ताकि आपको जो एरोज है उनको मेमोराइज ही करना पड़े, सारा कॉन्सेप्ट बताओ। अब आप देखो बच्चे, ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि जो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है वो टूटेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस मिल गए, इसका मतलब है ये वाला H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो गया, ये लगा हुआ रह गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन की तरफ आए, डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड टूटा क्योंकि अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, H निकल गया तो पीछे आपके पास लगा रह गया C2H5, H किस फॉर्म में सेपरेट हुआ, H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये किसके साथ अटैच है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है जो कि डबली बॉन्डेड है इस CH3 के साथ, और जब आपके पास ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूटा और साथ HCl बन गया। इस तरीके से आप मैकेनिज्म लिख सकते हो, मतलब अब इसको जरूरी नहीं है कि आप नीचे लिखते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन वो मैंने बिकॉज उसको उसी फॉर्म में लिखा था तो मैंने उसी तरीके से लिख दिया उसको। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड इनफैक्ट रप्चर हो रहा है, कौन सा नया बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन क्यों रहा है, बॉन्ड टूट क्यों रहा है, इस सारे की डिटेल इनसाइट जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आप ये डिस्कस कर रहे हो सब चीज़ें तो इसको आपने मेमोराइज नहीं करना, इसको डिटेल से जो है वो लाइक देखना है अच्छी तरह से कि ऑक्सीजन जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच थी वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक कर रहा था, और जब अटैक हो रहा था तो कार्बन इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था। एरो की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोन पेयर से कार्बन की तरफ, बॉन्ड से ऑक्सीजन की तरफ, फिर नेगेटिव चार्ज से कार्बन की तरफ, बॉन्ड से ऑक्सीजन की तरफ, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ आने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल पता होनी चाहिए बिकॉज आपको क्लियरली शो करना होता है एरो से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहा है और किसकी तरफ जा रहा है। और हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो कर्ली एरोज होते हैं ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एरोज मर्ज भी कर्ली, कभी भी स्ट्रेट लाइन एरो नहीं बनाना, हमेशा कर्ली बनाना है क्योंकि मैकेनिज्म में आप लोगों ने इसमें डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह से एग्जामिनर उनको मार्क करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी आज के लिए, इसको डिटेल से अच्छी तरह से घर जाके देख लेना दोबारा एक दफ़ा सारा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, और एक दफ़ा आप बेशक उसको बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट कल हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो है वो सब लोग एंटर हो गूगल क्लासरूम में क्योंकि उसके बाद फिर मैंने वर्कशीट देनी है जो कि इस लेक्चर से रिलेटेड है ताकि हम लोग उनको डिस्कस कर सकें।